अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम टू अबाबील। दोस्तों, रिसेंटली रूस ने ड्रोन्स कॉन्सेप्ट में दो बड़े सरप्राइज अनवील किए हैं। रूस की सखुई डिज़ाइन ब्यूरो ने अपने बनाए गए दो नए ड्रोन्स पर से पर्दा हटाया है, जो कि एक ऑटोनोमस लॉजिस्टिक ड्रोन S-76 है, जो कि 300 किलोग्राम का पेलोड 1000 किलोमीटर दूर तक ले जाने की सलाहियत रखता है, और दूसरा एयर लॉन्च्ड स्टेल्दी कॉम्बैट ड्रोन है, जो कि S-71 है। ये दोनों ड्रोन्स इम्प्रेसिव आउट ऑफ द बॉक्स कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन रूस का S-71 कॉम्बैट ड्रोन ज़्यादा अटेंशन हासिल कर रहा है, क्योंकि ये ड्रोन ना सिर्फ डेडली है बल्कि अब प्रोडक्शन लाइन में भी जा चुका है और बहुत जल्द ना सिर्फ सर्विस में शामिल होगा बल्कि रशिया यूक्रेन वॉर में भी हिस्सा लेगा। रूस के S-71 ड्रोन को बनाने के बाद यूक्रेन में बैटल फील्ड एक्सपीरियंस से भी गुजारा गया है। रूस की सुखोई कंपनी ने 2019 में इस ड्रोन को बनाने का काम शुरू किया था और इसे मल्टी मिशन कैपेबिलिटी के तौर पर बनाना शुरू किया था, लेकिन वक्त के साथ साथ इस प्रोजेक्ट में कुछ तब्दीलियां की गई। इस ड्रोन की रेंज को बढ़ाया गया और खासकर इसके रेडार क्रॉस सेक्शन को कम करने में भी काफ़ी डिटेल से काम किया गया। ये समझ लें कि ये ड्रोन रूस ने यूक्रेन वार को देखते हुए बनाया है, ख़ास इसी जंग के लिए बनाया है। इस ड्रोन की सबसे ख़ास बात यह है कि ये ड्रोन रूस के 5th जनरेशन फाइटर जेट Su-57 के साथ मिलकर काम करेगा। Su-57 ही इस ड्रोन को लॉन्च करेगा और Su-57 का पायलट ही इस ड्रोन को जो टास्क देगा वो इसे पूरा करेगा। इस ड्रोन की स्पेशलिटी ये है कि ये मूविंग टारगेट्स को आराम से हिट कर सकता है, अब चाहे वो टैंक हो या कोई और बख्तरबंद गाड़ी हो। ये एक स्टेल्थ ड्रोन है जिसका ट्रेपेजोइडल फ्यूजलाज है, जैसा कि फ्रांस और बरतानिया के स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल्स का है। इसमें फोल्डिंग विंग्स और इन्वर्टेड वी शेप टेल है। इस ड्रोन में एक छोटा साइज का टर्बोफैन इंजन है, जो कि TRDD-50 है। यही इंजन रूस अपने खतरनाक क्रूज मिसाइल्स KH-59M एंड KH-101 में इस्तेमाल कर रहा है। इस ड्रोन की स्पीड 0.6 माक है और 8000 मीटर की ऊंचाई तक ये जा सकता है। रूस ने S-71 कॉम्बैट ड्रोन के दो वेरिएंट्स बनाए हैं, एक S-71M मोनोक्रोम और दूसरा S-71 के कारपेट। S-71 का के वेरिएंट यानी कि कारपेट वेरिएंट एयर टू सरफेस क्रूज मिसाइल के तौर पर काम करेगा, जो कि क्लस्टर म्यूनिशन और हाई एक्सप्लोजिव वॉरहेड से इक्विप्ड है। इसमें टारगेट एक्विजिशन के लिए इलेक्ट्रो ऑप्टिकल या सेमी एक्टिव लेजर होमिंग गाइडेंस सिस्टम मौजूद है, जबकि S-71M मोनोक्रोम वेरिएंट इससे ज़्यादा एडवांस है। यह अपने टारगेट्स को खुद ही सर्च करता है, खुद ही डिटेक्ट करता है और मूविंग टारगेट्स को खुद ही इंगेज करता है और अपने टारगेट्स का डाटा अपने ऑपरेटर को सेंड करता है, और फिर ऑपरेटर पर होगा कि वो इस टारगेट को मारने की परमिशन इस ड्रोन को देता है या नहीं। अगर ऑपरेटर टारगेट को फड़काने की इजाज़त देता है तो ये ड्रोन टारगेट को मार के वापस अपनी लॉन्च पॉइंट वाली जगह पर आ जाएगा, या फिर मिशन कंप्लीट करने के बाद इसे फौरी तौर पर दूसरे मिशन पर भी भेजा जा सकता है। इस ड्रोन में हाई एक्सप्लोजिव और शेप चार्ज वॉरहेड होता है। रूस का S-71 के कारपेट वेरिएंट 5th जनरेशन Su-57 के बाहर वाली साइड पर माउंट होगा, जबकि मोनोक्रोम वेरिएंट बाहर भी माउंट हो सकता है और वेपन बे के अंदर भी हाउस हो सकता है। इसके अलावा ये रूस के जदीद ड्रोन S-70 के साथ भी कैरी किया जा सकता है। रूस ने यह वाज़ेह कर दिया है कि S-71 प्रोडक्शन लाइन में जा चुका है और अगले कुछ मंथ्स के अंदर अंदर ये रशिया यूक्रेन वॉर को भी ज्वाइन कर लेगा। और अगर बात की जाए कि ये ड्रोन रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग में अपना इम्पैक्ट डाल सकता है या नहीं, तो हाँ, बिल्कुल ये थोड़ा बहुत नहीं काफ़ी इम्पैक्ट डालेगा, क्योंकि एक तो ये टारगेट एरिया को अच्छे से नेविगेट कर सकता है और अपने टारगेट को खुद ही ढूंढ कर स्ट्राइक कर सकता है, और ये सब कुछ ये ड्रोन सैटनैव और डाटा लिंक के बगैर करता है, जिसका मतलब है कि इसके मिशन को रोकना नामुमकिन है। सैटनैव एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि सैटेलाइट का इस्तेमाल करते हुए नेविगेशन, ट्रैकिंग और मैपिंग कर सकती है, जबकि डाटा लिंक दो डिवाइस के आपस में कनेक्शन को कहते हैं। अब वो कनेक्शन वाइड नेटवर्क टेक्नोलॉजी के जरिए भी हो सकता है, वायरलेस के जरिए भी हो सकता है, शॉर्ट रेंज वायरलेस के जरिए भी हो सकता है, और सेलुलर नेटवर्क यानी वो टेक्नोलॉजी जो मोबाइल फ़ोन को आपस में कम्युनिकेट करने के लिए की जाती है, इसके ज़रिए भी किया जा सकता है। सैटेलाइट नेविगेशन जैम हो सकती है और डाटा लिंक भी डिटेक्ट और जैम हो सकता है, और ये दोनों सिस्टम S-71 ड्रोन में होते तो हैं, लेकिन ये ड्रोन पूरी तरह इन पर रिलाई नहीं करता। अगर ये दोनों सिस्टम जाम हो भी जाते हैं तो ये ऑटोनोमस ऑपरेशन करता है, जिसके लिए इसमें प्री प्रोग्राम्ड एल्गोरिदम और रूल्स होते हैं, लेकिन किसी भी सूरत में ये अपना मिशन अबॉर्ट नहीं करता।
अब चाहे आप इसका डाटा लिंक हैक करो और इसका कनेक्शन Su-57 के ऑपरेटर से भी काट दो या सैटेलाइट नेविगेशन जैम कर दें, ये तब भी ऑपरेशन करता रहेगा और मिशन मुकम्मल करके वापस अपने लॉन्च पॉइंट पर आएगा। है ना ये एक ज़बरदस्त फीचर। इसका एक और बड़ा फीचर इसका स्टेल्थ फीचर है। जो नॉन स्टेल्थी क्रूज मिसाइल्स होते हैं जैसा कि रशियन कैलिबर, ये रडार डिटेक्शन से बचने के लिए लो प्रवास करते हैं और टेरेन हैगिंग फीचर होते हैं इनमें, ताकि रडार में ये नज़र ना आए और अगर ये ऊंचा प्रवास करें तो ये पकड़े जाएंगे। लेकिन क्रूज मिसाइल्स की तरह दिखने वाला ये ड्रोन हाई एल्टीट्यूड पर भी डिटेक्ट नहीं होगा, ऐसे ही इसको डिज़ाइन किया गया है। लो फ्लाइंग की निस्बत हाई फ्लाइंग पर फ्यूल की कंजम्पशन भी कम होती है, जिसकी वजह से इसकी रेंज भी बढ़ जाती है। S-71 दिन और रात को ऑपरेशन करने के लिए इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर्स का इस्तेमाल करता है। ये ड्रोन उस ऑप्टिकल गाइडेंस और टारगेट रिकग्निशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है जो कि लांसेट और इसडेलिए 305 मिसाइल के लिए डेवलप की गई थी। ये ड्रोन दुश्मन के लिए खतरनाक नहीं बल्कि महा खतरनाक है। एक ये हैक नहीं होगा, दूसरा ये Su-57 के लिए जासूसी भी करेगा। जो टारगेट इससे अचीव ना भी हो तो Su-57 तो है ही। टारगेट हद से ज़्यादा बड़ा हो या इससे डिस्ट्रॉय ना हो रहा हो तो इसका दूसरा भाई यानी कि S-71 के कारपेट इसी टारगेट पर अटैक कर सकते और ये दोनों मिलकर भी इस टारगेट पर इकट्ठे अटैक कर सकते हैं। कोई हल ना निकल रहा हो तो Su-57 के दूसरे मिसाइल्स इसी टारगेट पर इनके साथ मिलकर अटैक कर सकते हैं। मतलब बैटलफील्ड में ये ड्रोन तबाही लाने वाला है। ये वन वे मिशन भी कर सकते हैं और इन दोनों वेरिएंट्स के कॉम्बिनेशन से यूक्रेन के लिए मुश्किलात बढ़ने वाली हैं। और उसका जो दूसरा सरप्राइज़ है वह सुखोई कंपनी का ही बनाया हुआ अनमैन्ड एरियल व्हीकल S-76 है, जो कि एक ट्रांसपोर्ट UAV है जो 300 किलोग्राम का वज़न 1000 किलोमीटर तक ले जा सकता है। ये ड्रोन भी बैटलफील्ड में इंपॉर्टेंट सप्लाई के लिए मदद दे सकता है, वो भी किसी इंसानी जान को ख़तरे में डाले बगैर। फिर ये वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग भी कर सकता है, तो कहीं भी इसे लैंड किया जा सकता है और कहीं से भी इसे टेक ऑफ किया जा सकता है। इस ड्रोन में 8 लिफ्ट मोटर्स ट्विन ब्लेड प्रोपेलर्स के साथ इंस्टॉल की गई हैं। इसकी स्पीड 250 किलोमीटर पर आवर है। इसकी पहली परवाज भी कामयाबी से कंप्लीट हो चुकी है और रूस इस ड्रोन में मज़ीद तब्दीलियां भी करेगा ताकि इसकी कैपेबिलिटी मज़ीद बढ़ाई जा सके। तो अब तक के लिए इतना ही। मिलता हूँ एक नई और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपने होस्ट बिलाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।